नारान में मुख्तलिफ जीपों और महंगी नायाब जीपों का एक अड्डा। उन्होंने अपनी जीप खड़ी की हुई है और ये बाबूसर टॉप और सैफुल मुलूक झील तक जो है यहाँ मुसाफिरों को लेकर जाते हैं। ये जीप वो वाहिद गाड़ी है, शायद आपने सुना भी होगा, जिसको नोबल इनाम मिला है अंग्रेज़ की तरफ से। सिर्फ ये 2-3 महीने यूज़ होती है, फिर उसके बाद ये यूज़ नहीं होती। 3 महीने का हमारा सीज़न है, उसके बाद हमारा सारा काम क्लोज हो जाता है। ठीक है जी, ये हम 3 महीने काम करते हैं और 9 महीने हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। हमारा मकसद ये है कि सियाह लोग जितने भी आने वाले हैं इंशाल्लाह हम उनको हर किस्म की सहूलत फराहम करें। यहाँ पे चक्कर लगा लेते हैं, वीकेंड में 2-2 चक्कर लग जाते हैं, तो सवार मुगल बहुत आगे पीछे एक चक्कर लग जाता है, कभी एक भी नहीं लगता। 4200 रुपये हमारा किराया है एक ट्रिप का, तो 2 घंटे झील तक आने जाने का 2 घंटे स्टे होता है हमारा ऊपर पहुँच के। नहीं लिया जाता, पहले लिया जाता था, अभी यूनियन बन के नंबर वाइज गाड़ी जाती है। नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे हैं, अल्लाह ताला की कुदरत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारान कागान में। नारान में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे मुनफरिद जो बात है, यहाँ पर इतना इत्तेफाक है, इत्तेहाद है सब में कि लाइन वाइज इन्होंने अपनी जीप खड़ी की हुई है और ये बाबूसर टॉप और सैफुल मुलूक झील तक जो है यहाँ मुसाफिरों को लेकर जाते हैं। लेकिन जो अवाम है, जो पब्लिक है, उनकी शिकायत है कि ये जो है किराया जो है बहुत ज़्यादा डबल से ट्रिपल मांगते हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि ये इस जीप की क्या खासियत है और यहाँ पर लाइन्स में क्यों खड़े हैं और कितना किराया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील जानी है, मैं यहाँ का रहशी हूँ, मनूर वैली का, और यहाँ पे मैं जीप चलाता हूँ। तकरीबन मुझे 11 साल हो गए यहाँ पे हम जीप चलाते हुए। जी टूरिस्ट लोगों के साथ जीप चलाते हैं। पहली बात ये है, ये जीप सिर्फ़ और सिर्फ आप टूरिस्ट लोगों के लिए रखी हुई है। सिर्फ ये 2-3 महीने यूज़ होती है, फिर उसके बाद ये यूज़ नहीं होती। ये क्यों, ऐसा क्यों है? ये फ्रेश गाड़ियाँ हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। जो आप लोगों की गाड़ियाँ पहाड़ों के ऊपर नहीं जाती, ये गाड़ी आपको लेकर पहाड़ों के ऊपर जाती है। तो इसके अलावा जो दूसरी गाड़ी है वो नहीं जा सकती? नहीं, दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती, कच्चे रास्तों पे नहीं जा सकती। फ़र्ज़ हमारा जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जगह जगह में जो आबशार आते हैं, बहुत बड़े बड़े आबशार हैं, 2-3 फुट पानी होता है, वहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। वहाँ सिर्फ 4x4 गाड़ी जाती है। गाड़ी के टायर्स में या इस गाड़ी में ऐसी क्या खसूसियत है? एक तो ये है, ये 4x4 है, और ये जीप वो वाहिद गाड़ी है, शायद आपने सुना भी होगा, जिसको नोबल इनाम मिला है अंग्रेज़ की तरफ से। तो अभी जो बात कर रही हैं कि किराया बहुत ज़्यादा है। देखें, यहाँ झील का सफ़र बनता है, 13 किलोमीटर रास्ता है, उसके ऊपर हमारा फ्यूल ख़र्चा आता है 7 लीटर, जिसमें तकरीबन ये 7 लीटर बनता है कोई 1800-1900 का। तो फिर हम लोग यहाँ पे रात को भी रहते हैं, 1000 रुपया हमारा एक्स्ट्रा ख़र्चा आता है। तो 300 रुपया हम, जिस तरह 100 रुपया हम यूनियन वालों को देते हैं, 100 रुपया हम KDA वालों को देते हैं, 100 रुपया वर्ल्ड लाइफ वालों को देते हैं जो झील पे जाते हैं। 300 रुपया हमारा वो खर्च हो गया। 3900 से 1700 रुपया एक निकालें, 1000 रुपया खर्चा निकालें, हमारे पास सिर्फ बचता है 1000 रुपया। किराया इतना ज़्यादा नहीं है। जिस डेली के या एक दिन में या एक हफ्ते में आप कितने जो है चक्कर लगा लेते हैं? वीकेंड में 2-2 चक्कर लग जाते हैं, तो सवार मुगल बहुत आगे पीछे एक चक्कर लग जाता है, कभी एक भी नहीं लगता। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ना। तो हम इस गाड़ी की आपको सैर भी करवाएंगे कि अंदर से कैसी विजिट करवाते हैं कि इसमें। तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ जीपों का जो है अड्डा है और यहाँ पर सारे ड्राइवर जो हैं वो अपनी जीपें लेकर खड़े हैं और मुसाफिरों का इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि कितना किराया लेते हैं और मुसाफिर कहाँ से आते हैं और कितना ये कमा लेते हैं और कितनी मुश्किलात जो हैं इन्हें पेश आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जीप का यही अड्डा नारान में क्यों, मतलब इतनी सारी यहाँ पर जीपें खड़ी हुई हैं, क्या वजह है? यहाँ दूसरी गाड़ी नहीं चलती? मसला ये है कि जो झील सैफुल मुलूक का रास्ता है, इस पर सिर्फ जीप ही चलती है और दूसरी गाड़ी कोई नहीं जाती ना। अच्छा। तो बाज़ार में राज के इशू की वजह से ये गाड़ियाँ इकट्ठी हुई हैं, यहाँ पे यूनियन बनी हुई है। 4200 रुपये हमारा किराया है एक ट्रिप का, तो 2 घंटे झील तक आने जाने का 2 घंटे स्टे होता है हमारा ऊपर पहुँच के। अच्छा। जी, ये सिस्टम है इसका। जीप की ख़ास बात क्या है? जीप की खास बात ये 4x4 गाड़ी है, ये हर जगह पे चली जाती है, दूसरी गाड़ी कोई जाती नहीं। दूसरी बिल्कुल नहीं जाती? दूसरी गाड़ी बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि कच्ची रोड है। तो अच्छा, आप मुझे बताएं कि दिन का कितना कमा लेते हैं और कितना किराया लेते हैं? हम दिन में तो एक चक्कर लगाते हैं 4200 रुपये का, लेकिन अगर जुम्मा हफ्ता इतवार यानी वीकेंड ऑन दिनों में 2-3 चक्कर हमारे लग जाते हैं। मुसाफिर शिकायत करते हैं कि किराया जो है ट्रिपल डबल लिया जाता है, ऐसा क्या? नहीं, ट्रिपल नहीं लिया जाता, पहले लिया जाता था,
अभी यूनियन बन के नंबर वाइज गाड़ी जाती है, जिस गाड़ी का नंबर होता है तो उसका 4200 रुपये लेते हैं। उसमें 2 बैरियल हमारे फिक्स रेट है। फिक्स रेट है। 4000 हमें बच जाता है, 2 बैरियल 100 रुपये एक पे देते हैं, 100 दूसरे पे, ज़्यादा नहीं लेते हैं किराया हम। तो यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए काफ़ी मुश्किलात होती है कि नहीं, पेट्रोल पंप दूर दूर होते हैं? नहीं, अगर रश हो ईद के दौरान, ईद के बाद रश हो तो फिर मुश्किलात होती है, लेकिन अभी पंप पे एजेंसी हैं उनसे डाल लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ जीप स्टैंड के जो हैं वो सदर मौजूद हैं, मोहम्मद सिद्दीक साहब। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर मुसाफिरों की जो है काफ़ी शिकायत होती है कि यहाँ किराया जो है अपनी मर्ज़ी का मुँह बोला लिया जाता है और आसमानों पर कीमतें हैं। इस पर कितनी हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीकत तो ये है कि किराया जो अभी हमारा चल रहा है वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के तरीक़ाकार से चल रहा है। जो उन्होंने हमें किराया दिया है ना, उस मुताबिक हम चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि सियाह लोग जितने भी आने वाले हैं इंशाल्लाह हम उनको हर किस्म की सहूलत फराहम करें। यहाँ पे अक्सर ये होता है, यहाँ पे रश होता है तो गाड़ियाँ कम होती हैं, टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं। उस वक्त बाहर के जो लोग होते हैं, हमारे यहाँ के मकामी लोग, बालाकोट, कागान, नारान, बटाकुंडी, ये लोग किराया गलत नहीं लेते, ये मुनासिब किराया लेते हैं। लेकिन जब बाहर की गाड़ी जो आती है वो उनसे किराया ज़्यादा ले लेती है। तो अभी इंशाल्लाह ऐसा कोई भी नहीं होगा। अब हमारा किराया फिक्स है और इंशाल्लाह हर किस्म की सहूलत। तो ड्राइवर्स को क्या क्या यहाँ पर मुश्किलात पेश आती हैं? इंशाल्लाह ड्राइवरिंग की जो मुश्किलात हैं वो भी हम आस्ता आस्ता हल कर रहे हैं। ऐसा मसला कोई नहीं, हमारा अड्डा बना हुआ है, ये एक ईडीओ वाले ने हमें अड्डा फराहम किया है, तो इंशाल्लाह वो अपने नंबर पे जाती हैं गाड़ियाँ, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह अभी भी जो हमारी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं खड़ी हैं, तो इंशाल्लाह हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह सियाह को भी इंशाल्लाह हम जितनी हो सके इंशाल्लाह हम उनको सहूलत फराहम करेंगे। क्योंकि ये जो सीज़न होता है जीप का, ये 12 महीने चल रहा होता है या कुछ महीनों के लिए होता है? नहीं, सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त, बस 3 महीनों ये 3 महीने का हमारा सीज़न है। उसके बाद हमारा सारा काम क्लोज हो जाता है। ठीक है जी, ये हम 3 महीने काम करते हैं और 9 महीने हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। सही, बहुत शुक्रिया। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।